Hi, welcome back. This is day 3 of solving 20 MCQs under 20 minutes. कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की 20 मिनट्स के अंदर एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस को। और एक स्टॉप वॉच चालू कर देता हूँ। तो एक स्टॉप वॉच एक ऑलरेडी चल रही थी, उस स्टॉप वॉच को खत्म कर देते हैं यहाँ पर। और वापस से एक स्टॉप वॉच चालू करते हैं ताकि अपन को टाइम का ट्रैक रहेगा। चलिए, सो स्टॉप वॉच स्टार्ट होने वाली है और अपन भी अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे 20 मिनट्स के अंदर। आप एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाए ताकि आपको आइडिया रहे कि आप 30 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सो जस्ट इंस्टेड ऑफ रीडिंग ट्राई टू सॉल्व विथ मी। कॉपी पेन लेकर बैठे और कॉपी पेन लेकर सॉल्व करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो रुद्र एंड साहिल पार्टनर्स हैं 3:1 के अंदर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 720 एंड 280 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस के साथ एक जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 350 का। ओजस आया है 16 शेयर के लिए, बोला है गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ ओजस शेयर। तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है। हिडन गुडविल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनना चाहिए। तो टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी उसके लिए। तो टोटल कैपिटल पहले ओजस के हिसाब से हमारी होनी कितनी चाहिए, 3 लाख रुपीज कैपिटल के लेकर आया है 1/6 शेयर के लिए। तो 3 लाख इंटू 6/1, ये कितना हो गया, 18 लाख रुपीज का अपना कैपिटल हो गया। अब एक्चुअल कैपिटल है कितनी, तो एक्चुअल कैपिटल है कितनी, तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करते हैं। सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करेंगे अपन। तो ऐड करेंगे तो 720 ऐड हो जाएगा, फिर 280 ऐड हो जाएगा, फिर जर्नलिज्म भी इन्हीं को मिलता है तो 550 भी ऐड होगा। पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करना पड़ता है, डेफर होता है, लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा। और ये खुद कैपिटल के लेकर आ रहा है 3 लाख रुपीज। तो जरा सॉल्व करो। 720 एंड 280, 10 दोबारा 15, 15 लाख। तो 3 लाख रुपीज किस बात के हो जाएंगे, हमारे गुडविल के हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया, डी फॉर डॉग, 3 लाख रुपीस का गुडविल हो जाएगा फर्म का। मशीनरी वाज अपियरिंग इन द बुक्स एट 1,90,000 व्हिच वाज अंडर वैल्यूड बाय 5%। मशीनरी है 190 का, अंडर वैल्यूड है 5%, मतलब 95% पर है। व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑफ द फर्म। तो ठीक है, 190 का मशीन है, 5% का मतलब 95% के ऊपर अभी वैल्यू करा हुआ है। 190 का मशीन है, 5% पे वैल्यू करा हुआ है, तो 190 डिवाइड बाय 95%, 1,90,000 डिवाइड बाय 95% निकालो, सब सॉल्व करो फटाफट से। 1,90,000 डिवाइड बाय 95% कितना होता है, 1,90,000 डिवाइड बाय 95% कितना होता है, जल्दी से बताओ, सॉल्व करो फटाफट फटाफट फटाफट। 1,90,000 डिवाइड बाय 95% कितना होता है, 2 लाख रुपीस होता है। तो अगर पूछता प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट कितना होता है 10,000 रिवैल्यूएशन का। मशीनरी का वैल्यू कितना है, तो मशीनरी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीस हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन हाइपोथेटिकल सिचुएशन आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 to 5। 3 to 5 करने हैं अपन को। ठीक है, 9% डिवेंचर है, 10% के डिस्काउंट पर है, 5% की प्रीमियम पर रिडीम होगा। 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पर इशू है, 5% की प्रीमियम है। ऑन द डेट ऑफ इशू बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम वाज 10 लाख एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट बैलेंस वाज 4 लाख। तो 10 लाख का प्रीमियम ऑलरेडी है, 4 लाख का लॉस का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो 4 लाख का लॉस भी है। लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ एज डैश आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डैश आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो पूछ रहा है कितना अपन को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है, कितना पीएल से राइट ऑफ करना है। तो जितना प्रीमियम अवेलेबल है पहले उतना लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से अवेलेबल राइट ऑफ करते हैं, और उसके बाद बचेगा तो पीएल से राइट ऑफ करेंगे। पहला प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम को देंगे अपन, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 लिमिटेड इस्तेमाल है। तो 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10 कितना होता है, 1 लाख इंटू 10 कितना होता है, 10 लाख रुपए राइट ऑफ करने हैं। और डिस्काउंट के और 5% की प्रीमियम भी हो गई, तो 10 + 5 कर लो, 15 लाख रुपीस का टोटल लॉस राइट ऑफ करना है। अब इस 15 लाख के टोटल लॉस को राइट ऑफ करना है, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास कितने अवेलेबल है, 10 लाख। तो 10 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएंगे। तो 10 लाख ढूंढो, सिक्योरिटी प्रीमियम का पहला ऑप्शन, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो 10 लाख 10 लाख, तो ये गया ये गया। फिर बोल रहा है एंड आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल बाकी बचा हुआ 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 लाख रुपए पीएल अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। तो बी फॉर बॉय हमारा आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉय हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर डैश बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल विल बी। तो भाई पीएल अकाउंट का बैलेंस कितना था, 4 लाख, हमने 5 लाख रुपए और यूज कर लिए, तो अब लॉस और बढ़ गया, तो 9 लाख रुपए बैलेंस हो जाएगा। तो 9 लाख रुपए का ऑप्शन 2 है, सी और डी। तो ये तो गया, ए और बी तो खत्म हो गया, ऑप्शन ही खत्म हो गया। अभी ऑलरेडी लॉस था, ये लॉस और बढ़ेगा तो डेबिट बैलेंस होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 5. Premium on redemption of debenture account will have a balance of dash to be treated as dash. Premium redemption account का बैलेंस कितना होगा, और पहले तो ऊपर से प्रीमियम रिडम्पशन का बैलेंस कितना होगा, सब बैलेंस कितना होगा, कितने का प्रीमियम है, 5% प्रीमियम है, तो 1 लाख इंटू 5। देखो लॉस राइट ऑफ हुआ है, प्रीमियम राइट ऑफ नहीं हुई है, लॉस राइट ऑफ हुआ है। प्रीमियम और रिडम्पशन तो सेम चलेगा, तो 1 लाख इंटू 5 का प्रीमियम है, 5 लाख रुपए का प्रीमियम और रिडम्पशन है, 5 लाख रुपए का प्रीमियम और रिडम्पशन है। तो 5 लाख मतलब ये सी और डी तो ऑप्शन ही कट गए, 5 लाख रुपए। अब
प्रीमियम है, डिबेंचर कितने साल बाद राइट ऑफ होने वाला, कितने साल बाद रिडीम होगा, कितने साल लिखा था इसने, कितने साल लिखा था, टू बी रिडीम्ड आफ्टर, टू बी रिडीम एट द एंड ऑफ 5 ईयर। देखो मैंने बहुत सारा स्क्रेबल कर दिया है यहाँ पर, दिख नहीं रहा होगा, तो ये टू बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर है, 5 साल बाद है। 5 साल बाद मतलब करंट है कि नॉन करंट है, नॉन करंट है। 5 साल बाद पे करेंगे तो 5 लाख रुपए का बैलेंस है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। अगर 1 साल में करना होता तो 5 लाख रुपए और करंट लाइबिलिटी वुड हैव बीन माय आंसर। आई होप कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, तो कंसेप्ट आना चाहिए। प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर का क्लासिफाई होगा, डिबेंचर लॉन्ग टर्म है तो उसका प्रीमियम भी लॉन्ग टर्म होगा, तो नॉन करंट है तो नॉन करंट ही होगा। वो 1 साल के अंदर अंदर है तो करंट लाइबिलिटी होगा और 1 साल में वो राइट ऑफ भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन अगेन एक बार चीज रिपीट करता हूँ, लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं करा है, लॉस जो आपने डेबिट में करा था, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर जिसमें आपने डिस्काउंट और प्रीमियम के अमाउंट को ऐड करके लिखा है, उसको राइट ऑफ किया है। प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट या फिर करंट लायबिलिटी का पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर चलता रहता है, तो इसके लिए वहां पर वो लायबिलिटी में आएगा, उसका बैलेंस राइट ऑफ नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखना है ना, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन 6, at the time of dissolution of firm, creditors are 70, firm's capital is 120, cash is 10, other asset realize 150। आपको बोला है लॉस और कितना होगा या प्रॉफिट कितना होगा रियलाइजेशन के ऊपर, तो 70,000 क्रेडिटर है, फर्म की कैपिटल 120, कैश का बैलेंस इतना, अदर एसेट रियलाइज 150। अभी एसेट है कितने के ही नहीं पता, तो एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाता हूँ। इस बैलेंस शीट में जो दे रखा है वो लिखता हूँ, क्रेडिटर 70,000, कैपिटल का बैलेंस 120 है, कैश का बैलेंस है 10,000, तो बाकी बचा हुआ जो होगा वो सन्ड्री एसेट होगा, तो ये 190 हो रहा है, तो ये भी 190 होगा। तो सन्ड्री एसेट कितने के बच गए अपने, 1,80,000 के सन्ड्री एसेट बच गए। कितने के बाद सन्ड्री एसेट बच गए, 180। 180 के ऊपर रियलाइजेशन कितने का हुआ, 150, मतलब असेट 180 के थे, 150 भी रियलाइज हुए, कितने कम पे रियलाइज हुए, 30,000 कम पे रियलाइज हुए, तो 30,000 का क्या हो गया, लॉस। अब समझो प्लीज कि जो क्रेडिटर है कुछ लिखा नहीं होता तो उनको तो 70 का क्रेडिटर 70 पे करना पड़ेगा, कैश का कुछ करना ही नहीं था, तो एक्चुअल जो नुकसान होगा रिलेशन अकाउंट बना के देखोगे तो एक्चुअल जो नुकसान होगा वो कौन सा होगा, जो असेट को कम बेचने पर हुआ है वही हमारा एक्चुअल नुकसान होगा। क्वेश्चन 7, अभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना मेरे को घबराहट होती है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लाइन बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। अब कर क्या रहे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जतिन एंड सौरभ पार्टनर्स इक्वल शेयर, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, पहले 1:1 था, अब 2:1 कर लिया है। देयर मैनेजर आर मेट विद एन एक्शन इन द ऑफिस इटसेल्फ एंड हिज क्लेम फॉर कंपनसेशन अमाउंटेड टू 80,000। 80,000 का क्लेम है। अभी आर जो है ना वो इनके ऑफिस में काम करता है। द फर्म हैड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख, 1 लाख रुपए का WCR है। अब देखो वैसे तो WCR बनता है सिर्फ वर्कर्स के लिए, किसके लिए बनता है, वर्कर्स के लिए जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। पर अगर मैं ऑप्शन देखता हूं ना तो सारे ऑप्शन के अंदर क्लेम आउट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम आउट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम आउट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम आउट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ही लिखा हुआ है। मतलब मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो कह रहा है कि ये 80,000 रुपए WCR के अलावा देने पड़ेंगे। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है इसलिए मैं मानना पड़ेगा कि आर जो मैनेजर है उसका भी कंपनसेशन कहां से मिलना है, WCR से मिलना है। तो हमारे पास 1 लाख का WCR है, 80,000 की लायबिलिटी आ रही है, तो 80,000 की लायबिलिटी आ रही है तो वो कहां से निकालेंगे, फिर WCR से निकालेंगे। और WCR में 1 लाख के बाद 80,000 माइनस करने का कितना बैलेंस बचेगा, 20,000, उसको अपन बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। देखो WCR बनता है कि अगर कोई लायबिलिटी वर्कर की अराइज हो गई, कोई नुकसान, कोई ऐसा गला कट गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, उंगली कट गई, ऐसा कोई भी लॉस अगर होता है तो उसके लिए WCR बनता है। तो जनरली एम्प्लॉइज जो है उनके लिए WCR नहीं होता, पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा कि अपन को अजय को एक वर्कर की तरह ट्रीट करना। अगर ऑप्शन होता तो आई वुड हैव गॉन विद दैट ऑप्शन कि भाई WCR से इसको कुछ नहीं मिलना, WCR 1 लाख को पूरा बांट दो और अजय एम्प्लॉय है उसको 80,000 की लायबिलिटी राइज हो गई तो अपन को उसको लॉस की तरह ट्रीट करना पड़ता, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ता, ठीक है। पर ऑप्शन ही नहीं था इसलिए ए वाज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। पीयूष राजेश अविनाश पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। शिवा आया है न्यू पार्टनर फॉर एन इक्वल शेयर। शिवा ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, प्रीमियम गुडविल अमाउंट विल बी डिवाइडेड। भाई अगर इनकमिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है तो वो शेयर ऑफ गुडविल किसको बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है। किसको बढ़ जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है। पर यहां देखोगे ना तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का तो कोई नाम ही नहीं है, तो फिर मानना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस भी कर रहे होंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो आंसर होगा। अदरवाइज करेक्ट आंसर तो क्या होना चाहिए था, एकदम बेस्ट आंसर तो क्या होता, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी ना कि इनमें से हो सकता है कि कोई सैक्रिफाइस कर दे। हालांकि यहाँ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि कोई न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ऑटोमेटिकली बिकम्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन अदर वर्ड्स ओल्ड पार्टनर्स आल्सो बिकम्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके लिए डी आंसर भी सही है। पर अगर बेटर आंसर की बात करता हूं तो बेटर
आंसर क्या होता? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 24 25। ओपनिंग क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है डब्ल्यूआईपी एफजी और स्टॉक इन ट्रेड की। आपको बोला चेंज इन इन्वेंट्री निकालना, तो चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ध्यान रखना जब चेंज इन इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इसमें रॉ मटेरियल को कंसीडर नहीं करते। क्यों रॉ मटेरियल को कंसीडर नहीं करते? क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाता है वो। तो तीनों ही कंसिडर होगा। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो मैं स्टॉक ऐसा जो बाहर से डायरेक्ट खरीदता हूँ और डायरेक्टली उसको बाहर सेल कर देता था, तो मैं स्टॉक इन ट्रेड। डब्ल्यूआईपीएफजी में मेरे यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का टोटल लगा लो। ओपनिंग का टोटल कितना हो रहा है? 270। क्लोजिंग का टोटल कितना हो रहा है? 3 लाख। 270 माइनस 3 लाख, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है। 270 माइनस 3 लाख कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 30,000 होता है। माइनस में जाएगा इसलिए नेगेटिव आंसर होगा। बी फॉर बॉय वुड बी द आंसर। क्वेश्चन 10, assuming that debt equity ratio of a company is 0.5, state whether purchase of fixed asset on credit। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। तो हमने एफए खरीदे 3 महीने के क्रेडिट पर, एफए खरीदे तो क्या लॉन्ग टर्म डेप्ट शेयर होल्डर फंड में कोई फर्क पड़ता है? ना जी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 महीने क्रेडिट पर है मतलब ये तो शॉर्ट टर्म वाला है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नन ऑफ दीज, कोई चेंज नहीं, नहीं नहीं, रिमेन्स अनचेंज। नन ऑफ दीज नहीं भाई, ये है आंसर है रिमेन्स अनचेंज। तो रिमेन अनचेंज हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है, फर्क ही पड़ने वाला नहीं है, इसका ध्यान रखना। ओहो, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन दिया हुआ है द डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो। ओ जी कैसी बात कर रहे हैं? डेप्ट टू इक्विटी कैसे लिक्विडिटी हो सकता है? लिक्विडिटी रेशियो तो दो होते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ये तो सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। इट मेजर्स कंपनीज एबिलिटी टू मीट इज लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन तो सही बात है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन की बात हो रही है डेप्ट इक्विटी रेशियो में, तो ये तो गलत है पर ये सही है। तो अब ये सही है तो पढ़ते हैं ए एन आर ट्रू, ना जी ना। ए एन आर ट्रू, ना जी ना। ए इज ट्रू, हाँ, बट आर एस फॉल्स, यस। सी फॉर कैट वुड बी द आंसर। अरे ओके है क्या? नहीं नहीं नहीं, ओह सॉरी सॉरी, ऊपर तो देखो सही टिक करा था, ना जी ना। आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। असर्शन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रेशियो और रीजन जो है वो सही है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो नहीं है, फॉल्स है। और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने को तो हाँ जी बिल्कुल लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने को, तो पढ़ते पढ़ते सही करते करते मेरे से भी गलती हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो आपको एग्जाम में सोचो कितना ध्यान रखना जरूरी है ना। 11 मिनट हो गए, 11 मिनट हो गए, 11 क्वेश्चन भी कर चुके हैं, पर 11 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आनंद लिमिटेड अराइव्ड एट नेट इनकम ऑफ 5 लाख, depreciation 2 lakh, profit 50,000, transfer to statement of P&L, trade receivable increased, trade payable also increased, compute the cash flow from operating। इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच ही हमारे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। अपन जो करते हैं कैश फ्लो जिस मेथड से अपन बना रहे हैं उसको इनडायरेक्ट अप्रोच ही बोलते हैं। चलो ठीक है, तो अभी ऑपरेटिंग बनाना है। अब देखो पूरा तो बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर निकालना है खाली, तो याद करते जाओ कहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है, कितना दिया हुआ है? 5 लाख रुपीस। उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, तो डिप्रीसिएशन के अमाउंट को क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, ये भी नॉन कैश आइटम का ही पार्ट है। 50,000 का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता है, बराबर करने के लिए क्या करते हैं इसको? माइनस। फिर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, करंट एसेट बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल चेंज वाला आ गया, करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ रहा है तो क्या करते हैं इसको? माइनस 40,000 माइनस। और ट्रेड पेबल ऑल्सो इंक्रीज, ट्रेड बढ़ रहा है, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्या कर देते हैं अपन? ऐड कर देते हैं, तो प्लस 60,000। देखो लॉजिक वाइज तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको मैराथन में बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे सीरीज में चल रहा है, वहां पे जब कैश फ्लो बढ़ाऊंगा तो रीजन तो सारे वहां पे बात करूंगा। अभी फिलहाल आंसर निकालते हैं। 7 लाख 7 लाख 7 लाख, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, तो कितना आ रहा है? जल्दी से आंसर बता दो। 6,70,000 आ रहा है क्या? 670, 670 would be the answer, 6,70,000 would be the answer। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13, which of the following transaction is not an investing, not an investing activity है? इन्वेस्टिंग कौन सी नहीं है सब? तो acquired machinery for 250 paying by 20%, नहीं तो इन्वेस्टिंग है बिल्कुल। एक्सिक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेबल, ये नहीं है पर पार्टली तो है ना, यहाँ तक तो है, चेक से तो है, ये तो इन्वेस्टिंग है। पेड 250 टू एक्वायर शेयर्स इन इन्फॉर्मा एंड रिसीव्ड अ डिविडेंड, बिल्कुल इन्वेस्टिंग है साहब, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे उससे डिविडेंड मिल रहा है। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनी हो गई? फाइनेंसिंग कंपनी हो गई। कौन सी कंपनी हो गई? फाइनेंसिंग कंपनी हो गई, फाइनेंसिंग कंपनी हो गई। अभी फाइनेंसिंग कंपनी हो गई है तो फाइनेंसिंग कंपनी होते ही डिविडेंड मिलना इसका ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड। लास्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीविंग कैश फ्रॉम लोन एडवांस, मैंने जो लोन एडवांस दिया उसमें इंटरेस्ट मिला वो भी इन्वेस्टिंग होता है, तो आंसर क्या हो गया? सी। क्यों? क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या है? एक फाइनेंसिंग कंपनी है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। 14 which while preparing the cash flow statement using the indirect method, which of the following items will be added to net profit? क्या क्या ऐड करना है? डिप्रिसिएशन ऐड करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट माइनस करना है,
डिक्रीज इन अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, नहीं करंट लायबिलिटी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, माइनस करेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल, बिल्कुल साहब, गुडविल अमोर्टाइज्ड है, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 1 and 4 वाला ऑप्शन ढूंढो, 1 and 4 वाला ऑप्शन ढूंढो, 1 and 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए फॉर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th, मैच द फॉलोइंग विद द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आईओसी, आईओसी अप्रोप्रिएशन भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड में बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, लोन 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 लोन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ड्रॉइंग्स मेड, ड्रॉइंग्स मेड इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो सेकंड का तो हो गया है सी और थर्ड का हो गया है ए। पहले तो देखो ये ढूंढ लेते हैं सेकंड का ए और थर्ड का, सेकंड का सी और थर्ड का ए कौन से ऑप्शन में है, सेकंड का सी और थर्ड का ए कौन से ऑप्शन, सेकंड का सी एक तो इस ऑप्शन में है, थर्ड का ए भी इस ऑप्शन में है, सेकंड का सी थर्ड का ए। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ऑलरेडी मेरे को पता है कि बी फॉर बॉय होना चाहिए, फिर भी बाकी चेक कर लेते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस क्रेडिट टू, तो फोर्थ का डी है क्या, फोर्थ का डी है क्या, फोर्थ का डी दिया हुआ है और एक ही बच गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होगा, वन का बी, वन का बी। चलो बी का, बी फॉर बॉय अपना आंसर हो जाएगा। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, पहले एक दो भी निकल गए तो ऑप्शन से मैच करके देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाई शाय और गाय, वाह 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 बहुत बढ़िया। देयर पार्टनरशिप प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट अ सर्टेन रेट, आईयूडी का कोई रेट है। शाय विथड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मतलब टाइम पीरियड कितना होगा, 6, टाइम पीरियड कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। and his interest on drawing amounted to 4800, IOD 4800 रुपए का है। At the end of the year and the amount of his monthly drawings were 10,000, हर महीने 10,000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है, तो 10,000 इंटू 12 टोटल ड्राइंग हो गई। आपसे पूछा रेट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, तो 10,000 इंटू 12 टोटल ड्राइंग इंटू रेट, रेट मेरे को भी निकालनी है, रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब कितना हो गया 6/12, मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब कितना हो गया 6/12। तो सॉल्व करना चालू करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 12 से 12 काट दो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो R8 आ गया 8% पर एनम, 16th इज 8% पर एनम। 17th पे आते हैं, 17th पे आते हैं, ठीक है ना, 17th पे आते हैं। XYZ पार्टनर्स 3 to 1, Z को गारंटी करी 60,000 की, कोई भी डेफिशिएंसी होगी विल बी बोर्न बाय X and Y इन द रेशियो 2:1, तो 2:1 डेफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है भाई, 2:1 डेफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ध्यान रखना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च अमाउंटेड टू 270, 270 का प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय एक्स, एक्स की डेफिशिएंसी पूछिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो जेड को 60,000 की गारंटी करिए, 270 का प्रॉफिट हुआ है, तो 270 में पहले तो एक्स वाई और जेड, जेड का शेयर कितना होगा 1/6, 1/6 सॉल्व करो भाई, 270 का 1/6, 6 4 जा 24, 24 30, 6 5 जा 30, तो डेफिशिएंसी इसको गारंटी मिली 60 की, तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई 15,000 की डेफिशिएंसी, 15,000 की डेफिशिएंसी है, इसको एक्स देगा 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपए का डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो 17 का आंसर क्या हो गया ए। अब देखो अगेन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, डेफिशिएंसी खाली कौन एक्सपेयर करेगा, तो डायरेक्ट निकाल लिया, जो डेफिशिएंसी है उसका 2/3। क्वेश्चन 18, गोल्डी लिमिटेड forfeited 200 shares of 100 each, 60 पर शेयर कॉल्ड अप, 40 रुपए महंगाई नहीं, हेल्ड बाय चांदनी शी हैड पे 20 पर शेयर, तो 100 का शेयर है, 40 महंगाई नहीं, 60 में से 20 आ गए मतलब 20 नहीं आए, उसमें से 150 शेयर रीइश्यू कर दिए। अब ये पूछ रहा है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म कितना होगा, तो कैपिटलिज्म में क्या जाता है, जो शेयर रीइश्यू फोरफीट कर दिए उसके लिए जो बैलेंस है, तो फोरफीट करे थे 200 शेयर, अब उससे मतलब ही नहीं है ना, अपन को कैपिटलिज्म का अमाउंट निकालना है। तो 150 शेयर पर मेरे पास फोर फीचर में पर शेयर 20 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट अवेलेबल था 3,000 रुपए। इसमें से मैंने कितना इस्तेमाल कर लिया, कितना इस्तेमाल करा होगा, रेशियो टू आनंद 60 पेड अप फॉर 50 पर शेयर, 60 पेड अप मतलब 60 का फेस वैल्यू 50 में दिया, मतलब हर शेयर में 10 रुपए इस्तेमाल कर लिए, तो 150 इंटू 10 मैंने इस्तेमाल कर लिए, तो 1500 मैंने इस्तेमाल कर लिए, तो कितने बच गए साहब 1,500 रुपए बच गए, जो कहाँ ट्रांसफर करने पड़ेंगे मुझे कैपिटल रिजर्व में, तो सी फॉर कैट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 800 शेयर फोरफिट कर रहा हूं, 10 रुपए का ईच चीज, 10 रुपए की प्रीमियम अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2, ये नहीं दिया। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, ये मंगाया नहीं, तो कितना दे दिया, कितना दे दिया 6 + 3 दे दिया होगा, 800 शेयर फोरफिट करे हैं,
यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल रिकॉर्डिंग द फोर फीचर ऑफ सच शेयर, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड रिस्पेक्टिवली बैच। शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करना है, शेयर कैपिटल कैसे डेबिट करना है, जितना अमाउंट मंगाया है। तो कितना अमाउंट मंगाया है पर शेयर, 8 रुपए मंगाए हैं, तो 800 इंटू 8 कितना होता है, 6400। तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। 800 इंटू 8 कितना होता है, 6400 होता है। तो 6400। और फिर क्या बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम तो ऑलरेडी रिसीव हो गई है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव हो गई तो उसको भूल जाओ, उसका नॉमिनेशन फॉर फ्यूचर की एंट्री में नहीं आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कुछ डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो नील वुड बी द आंसर, 6400 एंड नील, 6400 एंड नील। अच्छा पहले अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लेते तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि नील एक ही में था, नहीं नहीं नहीं, डी में था, डी में था, डी में था, डी में भी था। ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन 20, assertion reasoning। चलिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ लायबिलिटी अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लायबिलिटी अकाउंट, ओहो कैसी बातें कर रही हैं। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज एन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ही गलत बात है सब, बिल्कुल बेसिक रिपेयर की बात कर रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लायबिलिटी अकाउंट है हमारा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है वो तो राइट ऑफ करते हैं, तो ये तो गलत है भैया स्टेटमेंट डी। एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ड्यू दैट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, बिल्कुल गलत जवाब। जब पैसा आ रहा होता है, शेयर इशू डिबेंचर इशू करे होते हैं, तब प्रीमियम को क्रेडिट करता हूं, पर जब रिडीम करने जाऊंगा तो उसको प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा, पेमेंट कर रहा हूं तो प्रीमियम क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये भी गलत है साहब, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। का ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सो रफली 20.5 मिनट्स के अंदर, 20.5 मिनट्स के अंदर हमारा 20 क्वेश्चंस आज सॉल्व हो गए हैं। इसी तरह से और अपन क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहो, समय खराब नहीं करना, फटाफट फटाफट करेंगे, मेरे साथ में कोशिश करो, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये करते करते आप बोर्ड एग्जाम वाले दिन बहुत आसानी से सब कुछ कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।